बात ओवैसी भी कहते हैं। कौन कहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं। ये कौन है? आप जानते हैं बहुत अच्छे से उनको। मैं नहीं जानता, मैं उस किसी व्यक्ति को नहीं जानता। मैं ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानता कि जो संवैधानिक पद पर बैठकर बहुसंख्यक लोगों को गाली देता है, बहुसंख्यक लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस जगह से वो संवैधानिक पद पे है, क्या वहां 2-4 भी हिंदू नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? अगर हैं तो क्या उनकी आस्था नहीं है? उसी के छोटे भाई ने कह दिया था 15 मिनट के लिए मिलिट्री हटा लो, हम हिंदुओं को बता देंगे। कौन है वो? उसे संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं तो यह चाहूंगा कि चुनाव आयुक्त उसे आजीवन प्रतिबंध करे, उन दोनों को। जो बहुसंख्यक लोगों को खुलेआम धमकी देता हो, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट, हम आज भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संवैधानिक पद पे हम उसे गाली नहीं दे रहे, हम उसे अपमानित नहीं कर रहे, लेकिन वो हम लोगों के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोलता है कि हम यहां से बोल भी नहीं सकते। आप कह रहे हैं ओवैसी पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए आजीवन। कभी चुनाव नहीं लड़े, उससे अच्छे अच्छे लोग हैं जो भाईचारा चाहते हैं, उसी समाज के, वो लोग चुनाव लड़े, वो लोग जाएं, अच्छे सदन में काम करें, भारत के विकास के लिए काम करें, क्या बुराई है? जो लोग देश के बंटवारे की और 2 नंबर की बात करते हैं, वो क्यों जाएंगे सदन में? नहीं जाने चाहिए, ये मेरा मानना है। रंगरेज, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी गुरुजी ने बताया नहीं, ओवैसी वाले मसले पर ओवैसी वाले लगा देना चाहिए। ओवैसी मैं ओवैसी के बयान पे ही बात कर रहा हूं, जो उनके भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए, वो जेल भी गए उसमें और बाद में वो बरी भी हुए। मगर जो खुलेआम धर्म संसद के नाम पर चुनाव पे प्रतिबंध लगना चाहिए। सुन लीजिए गुरुजी, धर्म संसद के नाम पर जो धर्मगुरु, हमारे हिंदू धर्मगुरु, जिनका काम होता है प्रचार प्रसार करने का अपने धर्म का, वो जब मारने और काटने की बात करते हो, सामाजिक बहिष्कार की बात करते हो मुस्लिम समाज की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? और जो खुलेआम देश में हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर कोई अमृतपाल जैसा व्यक्ति अगर वो खालिस्तान की मांग करता है तो उसे जेल चले जाता है वो, मगर जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो खुलेआम घूम रहे। और जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्र की बात करी, पीएफआई, आज वो देश में बैन हो गई, उनके लोग सब जेल में। हिंदू राष्ट्र पे आएंगे, जेपी नंदन हिंदू राष्ट्र पे आएंगे। एक मिनट दीजिए मुझे, क्योंकि ओम जी से बहुत देर से बात नहीं हुई है और ओम जी इतिहासकार है। ओम जी, मुझे ये बताइए, अभी बात हुई 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, लेकिन एक तर्क ये भी है कि अगर ऐसे ही बात ऐसे होने लग जाएगी, अभी अयोध्या की बात हुई, फिर कहा कि नहीं मथुरा पे भी लागू नहीं होता, फिर कहा गया कि नहीं काशी पे भी लागू नहीं होता, तो फिर तो एक तर्क ये भी है ना इस पर कि ऐसे तो देश में लाखों मस्जिदें हैं जिनके ऊपर ये क्लेम होना शुरू हो जाएगा कि भाई यहाँ मंदिर था। 30,000 मस्जिदों की लिस्ट है, 30,000 मस्जिदों की लिस्ट भी है, मतलब ऑलरेडी लिस्ट तैयार है। मैं तो कह रहा हूँ कि लाखों मस्जिदें हो सकता है वो नंबर और भी बढ़ जाए, फिर तो ये क्लेम होना शुरू हो जाएगा कि इस मस्जिद को खुदाई करो और यहाँ पर देखो मंदिर था, इसका सर्वे करो। गौरव जी, दुर्भाग्य से ऐतिहासिक सच्चाई है। अगर 30,000 मस्जिदों की हमारे मित्र रंगरेज जी ये बात कह रहे हैं, उन्होंने भी मुद्दे को बड़ा अलग तरह का रंग दिया अपने उपनाम के मुताबिक। ये सच्चाई है ऐतिहासिक कि भारत में मुस्लिम सत्ता के आने के बाद से 600 वर्ष इस देश ने, इस समाज ने बहुत यातनाएं झेली हैं, बहुत दमन झेला है। और हमारी आस्था के प्रतीक हमारे जो मंदिर थे उनको तोड़ा गया, उनको नष्ट किया गया, उनको भ्रष्ट किया गया, उन मूर्तियों को खंडित किया गया। इसलिए अगर उस पे आज ये बात हम खुले मन से ये करना चाहते हैं कि कम से कम उसको स्वीकारो तो आप। तो इसका प्रमाणिक कोई सबूत है हमारे पास जो हम ये बात कह रहे हैं, इसको हम कैसे, क्योंकि कोर्ट तो सबूत मांगता है। जी, 1990 के दशक में सीताराम गोयल जी, अरुण शौरी जी की एक किताब आई थी, बड़ी अच्छी किताब है, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे कुछ लोगों ने जरूर उसको देखा होगा, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। 1800 हिंदू मंदिरों के, हिंदू धर्मस्थलों का उसमें बहुत सिलसिलेवार सप्रमाण जिक्र है, जिससे वो प्रमाणित होते हैं कि वो मंदिर थे, हिंदू धर्म के आस्था के केंद्र थे, एकदम प्रमाणित होता है। 1800 तो है। बाकी हम 30,000 की जो बात कर रहे हैं, अगर हम 30,000 की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उस पर हम दावा करने जा रहे हैं, लेकिन इस सच्चाई को आज मुस्लिम भाइयों को बड़े खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि हिंदुओं पर ये अत्याचार, ये अनाचार, ये जो स्थिति है ये बनी। औरंगजेब जैसा व्यक्ति, जेपी नंदन जी के पास जाऊं, फिर एक सवाल आपसे यही है, फिर ये बात आज इतनी क्यों उठ रही है, पहले क्यों नहीं उठी? देखिए, समय की बात होती है, समय की बात होती है, समय आ गया। लगता है कि समय ठीक है, हिंदू पुनर्जागरण का काल है, मैं ये मानता हूं, इसलिए ये सही समय है कि हम ये बात कर सकें। ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये पुनः बहुत समय बाद हिंदू पुनर्जागरण का ये काल है। हम ये भाजपा पार्टी के टूल किट बनकर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ सर, मैं आपको बता दूं जी, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। रुक जाइए, मैं अगर कुछ भी कहूंगा उसे प्राथमिक स्रोत से, प्राइमरी सोर्स से,
मैं पृष्ठ संख्या के साथ प्रमाणित करने की बात करूंगा, प्रमाण के साथ कहूंगा। मेरी किसी बात को अगर आप प्राथमिक स्रोतों से काट दीजिएगा तो मैं उस दिन से या किसी भी चैनल पर बैठना बंद कर दूंगा। मैं आपको एक चैलेंज करता हूं सर, अगर आप चैलेंज करता हूं, आप फोटो के अलावा ये बता दीजिए ज्ञानवापी में जो कोर्ट में मामला चल रहा कि क्या सबूत है आपके पास? सिर्फ वो फोटोज, सिर्फ एक फोटोज की वजह से आप जो है ज्ञानवापी को जो परिसर को अपना बनाने चाहते हैं, जहाँ 350 साल से नमाज हो रही है और आज भी नमाज हो रही है, आज भी नमाज हो रही है। मगर जो वजू खाना है जहाँ पे कथाकथित शिवलिंग बताया गया, हम भी कह रहे हैं अगर उसकी जांच होनी चाहिए। मगर जब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं हिंदू पक्ष के लोग, तो कार्बन डेटिंग के लिए हाई कोर्ट जो उसको मना कर देता है कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि वहां एक मिनट, इन्होंने कहा जांच होनी चाहिए, तो रंगरेज ये कह रहे हैं कि एएसआई सर्वे होना चाहिए ज्ञानवापी परिसर का, और दूध का दूध और पानी का पानी वहां पर साफ हो जाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं? कहना ये है, आप कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? आपने कहा जांच होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि सर्वे 1 साल पहले हुआ था जिसमें विशाल मिश्रा भी थे और कोर्ट कमिश्नर गए थे, उन सब लोगों ने वहां पे रिपोर्ट दी। उन्होंने काला नुमा एक पत्थर बताया जिसमें वो 3 फुट का पत्थर है, रंगरेज ये सारी बातें 64 इंच जो है उसमें स्लाइड डाली गई तो नीचे तक गई, वो शिवलिंग नहीं हो सकता। वही तो मैं कह रहा हूं, जब बाजू में भव्य मंदिर बना हुआ है, कॉरिडोर बना हुआ है और वहां पर पूजा वर्षों से होती आ रही है, तो आप नए मंदिर की कैसे स्थापना कर सकते हैं? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। मेरी बात सुनिए, पैरेलल नहीं बोलते हैं। ये जितनी बातें आपने की सब पब्लिक डोमेन में है। मैं तो आपसे एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूं, आपने कहा जांच होनी चाहिए, तो ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए आया था भैया? वो कानून का जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान का, वो इसी वजह से आया था कि कोई विवाद ना हो हिंदू मुसलमान का, क्योंकि हमारा और आपका डीएनए एक है। तो इस चीज को देखते हुए हमारा और आपका डीएनए एक है और इसी वजह से हमारा आपस में कोई विवाद ना हो मंदिर मस्जिद को लेकर, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था। और मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छा बयान दिया था कि आप जो है मस्जिदों में शिवलिंग तलाशना बंद कर दें। ये सारी चीजें ओके होल्ड ऑन, देखिए नंदन जी, ये जो उन्होंने आखिरी में एक लाइन बोल दी, ये मेरा भी सवाल था। आप संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को तो मानते होंगे? देखो, पहले उनसे भी पहले एक और अच्छी बात बोली, आप उस पर क्यों नहीं पूछते हमसे? नहीं, आप उस पर ही बोलिएगा। नहीं, मैं पहले उस पर बोलूंगा। बोल दीजिए, आप उसी बोल दीजिए। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली, आई लव इट। वो बात क्या है कि हमारा और इनका डीएनए, ये सत्य है। यही तो रो रहे हैं, यही तो रोते आ रहे हैं। ये आगे और न रोना पड़े, इसीलिए ये बहस हो रही है। हमारा और आपका डीएनए एक है, ये सच है। जिस शिव की पूजा हम आज कर रहे हैं, उस शिव की पूजा आपके पूर्वज कर चुके। आज तकलीफ इस बात की है, वो आत्मा, वो जमीर कहां से आता होगा? जिस शिव की पूजा हमारे पूर्वजों ने की है, हम उसके ऊपर जाके कुल्ला कर दें, हम वहां जाके पैर धो लें। वो कौन सी आत्मा है, वो कौन सा जमीर है? कम से कम रिस्पेक्ट इसी बात की कर लें कि चाहे हमने धर्म बदल लिया है, पर हमारे पूर्वजों की आस्था का खिलवाड़ 90%। नहीं, वो तो कहते हैं कि वो शिवलिंग है नहीं, वो तो फव्वारा कहते हैं उसको। फिर वो काला पत्थर क्या है, जिसको अभी ये काला पत्थर कह रहे हैं, वो क्या है? और मस्जिद में उसकी क्या वैल्यू है? तो किस है? मैं नहीं कह रहा काले पत्थर। पर सर, अभी तो आप कह रहे थे। मैंने बताया, मैंने कोर्ट करके बताया कि कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि काला नुमा एक पत्थर मिला। काला नुमा, और आपको यह भी पता होगा कि काला नुमा पत्थर हमारे यहाँ शिवलिंग होता है। तो आपको सर यह भी पता होगा कि शिवलिंग में छेद नहीं होता और है उसमें 64 सेंटीमीटर स्लाइड डाली गई, तो वो 64 सेंटीमीटर तक नीचे गई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, और जिस दिन से ये पता लगा मुस्लिम समाज को कि भाई वहां ये इनकी आस्था है हिंदू समाज की, तो वहां पे उस दिन से जो है जो वहां पे वजू थी वो वजू होनी बंद हो गई। बाहर वजू हो रही इसी वजह से हमारे भाइयों को करवा दी गई, बंद नहीं हुई, करवा दी गई, कोर्ट ने बंद कराई है। आप गलत तथ्य प्रस्तुत मत नहीं, गलत नहीं कह रहा मैं। कोर्ट ने बंद कराई है। कोर्ट ने भी बंद कराई है तो मुस्लिम पक्ष नहीं गए ना वहां पर के खुलवा दीजिए उसको, और एक अलग से इंतजाम करवाया। एक बात बताइए, हम आज ही बहस करना बंद कर देंगे, आज ही। आपकी कौन सी मस्जिद की तरफ नंदी जी बैठ के अल्लाहू कर रहे हैं? आप सत्य पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। चिन्ह मिलते हैं तो बोले चिन्हों से क्या होता है, शिवलिंग मिलता है तो बोले ये पत्थर से क्या होता है, नंदी उधर मुंह करके बैठा हुआ है बोले इससे क्या होता है। तो फिर किससे होगा? क्या पाकिस्तान बनाने से होगा? ठाकुर साहब, मैं आपसे
पहले भी एक प्रार्थना कर चुका हूं तमाम टीवी चैनलों पर। अग्रवाल जी, मैंने कहा है काशी, अयोध्या और मथुरा जब तक नहीं मिलेगा तब तक भाईचारा नहीं माना जाएगा। उसके पीछे आपको हट करना नहीं है। उसके पीछे आप जो हमें हट कर रहे हैं ये रीजन है, हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा शिव। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं सर, आप सभी विद्वान लोग हैं, आज ये जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, इन सब के घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है। ये सब जा जाके मां की तरह अपने उस लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं। जब इनको ये पता चलता होगा, जब हमने इनको बताया होगा कि इनके लड्डू गोपाल की जो छवि कृष्ण भूमि में मंदिर बना था, वो औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर वहां की छवियों को ले जाकर उस दुष्ट ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था, तब से लेके आज तक वो ठाकुर जी वहीं मंदिर की सीढ़ी, मस्जिद की सीढ़ियों में। एक सेकंड, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं इनके दर्द को कौन बांटेगा? हमसे कहते हो भाईचारा निभाओ। अरे वृंदावन की गलियों में घूमने वाले इन भक्तों से पूछो, माथे पे तिलक लगाने वाले इन भक्तों से पूछो, भगवान की कथा सुनने वाले इन भक्तों से पूछो, लड्डू गोपाल को बेटे से ज्यादा प्यार करने वाले इन लोगों से पूछो। इनकी आस्था का जवाब अपमान नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन देखिए नंदन जी, सवाल मेरा संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर भी था। संघ प्रमुख मोहन भागवत को तो आप मानते होंगे ना, उनका सम्मान करते होंगे, उनकी कई बातों को, कुछ बातों को आप अनुसरण भी करते होंगे। क्या कहा उन्होंने? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कहा कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। वो क्या कहना चाहते हैं? वो बहुत अच्छा कहना चाहते हैं, आप उनके शब्दों का अर्थ नहीं समझे। आप समझा दीजिए। सुन लीजिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हर मस्जिद में आई प्रॉमिस, हम हर मस्जिद में शिवालय नहीं ढूंढ रहे हैं। अरे 30,000 मस्जिदों की लिस्ट तैयार है देव नंदन जी। अरे मंदिर तो 4 लाख से ज्यादा तोड़े गए, तो आप कह रहे हैं 30,000 में ढूंढना चाहिए? समझदार वही है कि थोड़ा दे के ज्यादा बचा ले। समझदार उसी को कहते हैं थोड़ा दे के ज्यादा बचा ले। और मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं, अयोध्या मिल गया। मेरी नजर में 3 जगह टारगेट पे है, काशी, ज्ञान वापी, मथुरा हमारे कृष्ण जी का जन्म प्लेस, आगरा का जामा मस्जिद की सीढ़ियां। और आपकी आस्था है, जैन और बुद्ध समाज की आस्था नहीं है। आपने उनके कितने लाखों मंदिर तोड़ दिए, आपने कितने उनके मंदिर तोड़ के अपने मंदिर बनाए हैं। उनकी आस्था, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, उन्होंने कहा अगर इस देश में अगर यही बात होने लगी कि हमारे मंदिर उन्होंने तोड़ दिए, हमारी मस्जिद उन्होंने तोड़ दी, तो यह देश तरक्की नहीं कर सकता कभी। सुनिए, ये विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता जब तक हमारे देश में हिंदू मुसलमान की बात होती रहेगी, मस्जिद मंदिर की बात होती रहेगी, शमशान कब्रिस्तान की बात होती रहेगी। बात होनी चाहिए अच्छे रोजगार की, अच्छे हॉस्पिटल की, अच्छे विकास की, लोगों की इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। देश तरक्की तब करेगा, और हम लोग सब तरक्की जब कर पाएंगे जब हम इन चीजों से ऊपर उठकर बात करेंगे। मगर हम आज भी इन्हीं मुद्दों पर यहां पर लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब है। हमारे आदरणीय महानुभाव को रोजगार चाहिए। आप तो टीवी चैनल पे बैठे हो, आपको तो रोजगार मिला हुआ है। एक बात सुनो, मैं बताता हूं। जब मंदिर बनता है और मंदिर का विकास होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितने लोगों को रोजगार मिलता है। आप एक फैक्ट्री से ज्यादा रोजगार एक मंदिर के निर्माण में होता है। आप सोच नहीं सकते जितने गरीब तबके के लोग हैं वो सब मंदिर के द्वार पर आकर रोटी खा जाते हैं। माला वाले को रोजगार मिलता है, प्रसाद बनाने वाले को रोजगार मिलता है, रिक्शा चलाने वाले को रोजगार मिलता है। जिस पे कोई रोजगार नहीं वो मंदिर के आगे बैठ जाए, ठाकुर जी उसका भी पेट भर देता है। अच्छा ये बताइए, 2% लोग, मैं बता रहा हूँ सिर्फ इस हिंदुस्तान में, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट में अपना एक फैक्ट बता दूं, 2% लोग हैं जो मंदिर में डेली जाते हैं। ये सर्वे है। तो मैं कहना चाहता हूं इतने प्राचीन मंदिर हमारे पास जब हैं ऑलरेडी, और उनमें पूजाएं हो रही हैं, काशी में भी हो रही है, मथुरा में भी हो रही है, मगर ये जो जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, इससे क्या होगा? यही ध्रुवीकरण की बात, ये रेटोरिक है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जब मस्जिद पर आ चाहिए तो आपको रोजगार याद आ गया, जब मंदिर पर आता है तब आपको रोजगार याद क्यों नहीं आता है? सर मैं आम लोगों की, शहरियों की बात करता हूँ। मंदिर मस्जिद की बात पॉलिटिकल होती है, और पॉलिटिकल पार्टियों को उसका फायदा मिलता है, और उसका बीजेपी बहुत अच्छे से करती है। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है कि हम कोई मंदिर मस्जिद की बात करें। हम करते हैं बैलेंस की बात, कैसे आपस में भाईचारा बना रहे। और यही हम, जब हमारा डीएनए एक है,
खून एक है, हम सब एक है और एक ही गुलदस्ता भारत है जिसमें सब समाज के लोग यहाँ रहते हैं। इसकी यही खूबसूरती है, तो हम उस खूबसूरती को खराब करना नहीं